हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रोहित आप आज आपको एक अच्छे से सिद्धांत से अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा। हमारे हमारा टॉपिक का नाम है क्षेत्र का सिद्धांत। ठीक है, और ये किसने दिया? कर्ट लेविन साहब ने दिया। पहला क्वेश्चन यही है, क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन। तो हम थोड़ा देखो, क्वेश्चन करने से पहले हम कर्ट लेविन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखो हम थोड़ा हम आपको बताएंगे। कर्ट लेविन साहब एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। कौन से? जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। ठीक है, इस सिद्धांत का जनक, सबसे क्षेत्र सिद्धांत के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इस सिद्धांत का जनक जर्मन मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन को माना जाता है। शुरुआत में लेविन गेस्टाल्टवादी विचारधारा से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? क्वेश्चन आता था, बताइए। कर्ट लेविन साहब जो सबसे पहले कौन सी विचारधारा से जुड़े थे? गेस्टाल्टवादी। कौन से? देखिए देखिए, गेस्टाल्टवादी विचारधारा से जुड़े थे। गेस्टाल्टवादी विचारधारा से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? ऐसे पूछेगा, बताइए कर्ट लेविन साहब पहले किस विचारधारा से जुड़े थे? व्यवहारवाद विचारधारा से। तो किससे जुड़े थे? व्यवहारवाद या व्यवहारवाद से विचार जुड़े थे, या और किसी विचारधारा से? तो किससे जुड़े थे? गेस्टाल्टवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने अपना खुद का एक सिद्धांत दिया, जिसे हम क्षेत्र का सिद्धांत के नाम से ही जानते हैं। बस पहला क्वेश्चन हमारा यही है। ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत गतिशील मनोविज्ञान पर आधारित है। किससे? अभी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी हमारा जो क्षेत्र का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? किस कहाँ किस किस मनोविज्ञान पर आधारित है? तो गतिशील, एक क्वेश्चन लिखना, किससे? गतिशील मनोवैज्ञानिक। हाँ, गतिशील मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ओके। तो बाद में वातावरण पूर्ण, हाँ जहाँ जिसे देखो क्या, क्षेत्र सिद्धांत गतिशील मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसे जिसके जनक वोल्फ माने जाते हैं। गतिशील मनोवैज्ञानिक जनक कौन है? वोल्फ। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। बाद में वातावरण पर जोर देने के कारण लेविन ने खुद को गेस्टाल्टवादी विचारधारा से अलग कर दिया। बाद में क्या, सबसे पहले गेस्टाल्टवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे, बाद में उन्होंने अलग कर लिया अपना। लेविन के अनुसार अधिगम या व्यक्ति का व्यवहार वातावरण एवं व्यक्ति की अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। लेविन के अनुसार क्या था कि जो मतलब लर्निंग होती है, जो हमारी लर्निंग होती है, सबसे पहले क्या है, जो हमारी लर्निंग होती है, लर्निंग प्रोसेस, या अधिगम होता है, या व्यवहार होता है, या व्यवहार, ठीक है, बिहेवियर, सॉरी, हाँ, व्यवहार जो होता है, जो क्या होता है, क्या होता है, अरे ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। जो उन्होंने एक फार्मूला दिया था, इसे बोलते थे बी बराबर ई इंटू पी। ठीक है, तो बी इजकल टू क्या है? बी इजकल टू बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर। ठीक, ई इजकल टू क्या है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट। पी इजकल टू क्या है? पर्सन। तो ये फार्मूला दिया था, उन्होंने यही कहा था कि जो व्यक्ति का व्यवहार जो अधगम है, क्या है वो? एक हमारे वातावरण एवं व्यक्ति के अंतःक्रिया का प्रोडक्शन है, उत्पाद है। ठीक है, एक दूसरे का इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना किसी का कुछ क्रिया नहीं होगी। बच्चा, तो बच्चा जब सीखता है तो एक व्यवहार, एक समाज में रह के ही वातावरण उसे चाहिए सीखने के लिए। उन्होंने यही कहा है, व्यक्ति को सीखने के लिए, या अधिगम करने के लिए, या बच्चे को लर्निंग करने के लिए वातावरण होना आवश्यक है और बच्चा भी होना आवश्यक है। दोनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है, या अंतःक्रिया, या दोनों इसमें गुणनफल के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेविन के अकॉर्डिंग, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा पृष्ठभूमि बताते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो सिद्धांत को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, लेविन के अकॉर्डिंग व्यक्ति एवं उसके वातावरण के बीच कई तरह के संघर्ष चलते रहते हैं। लेविन ने व्यक्ति एवं वातावरण के बीच निम्नलिखित 4 प्रकार के संघर्ष बताए हैं। देखो, लेविन ने 4 प्रकार के संघर्ष बताए हैं। कर्ट लेविन ने, कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। कर्ट लेविन ने, देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, कर्ट लेविन साहब ने संघर्ष के कितने 4 संघर्ष के, यानी कॉन्फ्लिक्ट के संघर्ष के कितने बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आते हैं कि कर्ट लेविन साहब ने संघर्ष के कितने प्रकार बताए हैं? कितने? 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम सीधे अपने लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क करिए, बताइए क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया है? कर्ट लेविन साहब ने। सबसे फर्स्ट आंसर क्या है हमारा? आंसर कर्ट लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर्ट लेविन ने संघर्ष के कितने प्रकार बताए हैं? हमने बताया था संघर्ष के कर्ट लेविन साहब ने 4 प्रकार बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। आ डायनेमिक थ्योरी या पर्सनालिटी बुक किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? कर्ट लेविन साहब ने। इसका आंसर कर्ट लेविन। ये बुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखो आपको इनकी एक बुक और बताता हूँ। इनकी एक बुक और है कर्ट लेविन साहब की, लिखिएगा अपनी कॉपी में, लिखिएगा टोपोलॉजिकल कॉपी में लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा। साइकोलॉजी, PSYCHO, सोकोलॉजी, हाँ लॉजिकल। ठीक है जी, ओके राइट ना, लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
तल रूप का सिद्धांत किसने दिया है? ए बी कट-लेविन साहब ने दिया है। किसने? कट-लेविन साहब ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? कट-लेविन साहब ने। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे नहीं, आप थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। देखो आगे देखो, क्षेत्र का सिद्धांत कुछ उपनाम है, कुछ निकनेम है। देखो क्षेत्र का सिद्धांत, देखो सबसे पहला नाम तो हमने पढ़ा दिया, तल रूप का सिद्धांत इसे कहते हैं। देखो और दो नाम मैं और बताता हूँ, लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा। आकृति आधारित, क्या लिखना, लिखना अच्छे से, हाँ, आकृति आधारित सिद्धांत। ठीक है, आगे जीवन क्षेत्र का सिद्धांत कौन सा है? जीवन, इसे नाम, इसका नाम, दूसरा नाम है और लगाता हूँ दूसरा, हाँ, जीवन क्षेत्र का। ठीक है जी, ओके राइट, ये नाम लिखना। आगे बढ़ते हैं। टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी बुक किसने लिखी है? अभी बताया था मैंने, किसने लिखी है? कट-लेविन। किसने लिखी? कट-लेविन साहब ने। ठीक है, ओके राइट ना। आगे बढ़ते हैं। फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस बुक किसने लिखी है? कमेंट में बताना सभी लोग, अच्छे से बताना, आंसर देना सभी लोग। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा देखिए क्या है कि हम आपको एक टॉपिक वाइज पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस कराएंगे। अभी हमारा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन से मेरे हिसाब से मैंने क्वेश्चन बताए थे। सीड पे आपको हर एक सिद्धांत पढ़ाएंगे, सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, वाकई बढ़ा करके मैंने एग्जाम निकाले हैं। ठीक है, मुझे पता है कैसे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ऐसे यूट्यूब पर हज़ारों टीचर मिल जाएंगे जिन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया है, टी सी टेट किसी एग्जाम नहीं दिए हैं, पढ़ाते हैं लोग। क्यों? बिजनेस करते हैं। हमारा काम बिजनेस करना नहीं, शिक्षा का प्रसार करना, खुद पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना और सबको पढ़ाना, शिक्षा का आगे बढ़ाना। ठीक है, हमने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, निकाले हैं, हमें पता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ाएंगे। आपको एक दिन मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा एग्जाम निकालने की, मैंने जैसे कैसे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।